चलिए इसके पहले हम लोग बेसिक्स पढ़े। बेसिक के बाद हम लोग रियल नंबर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दो ही जो है थ्योरम मेन है इसमें, दो ही थ्योरम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके, दो पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको हम लोग कलन विधि बोलते हैं, दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। दो ही चीज़ें हम लोग को, दो ही टर्म इसमें पढ़ना है, दो ही टर्म के बारे में इसमें जानना। बहुत इजी चैप्टर है जो रियल नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्टकट बता दें, उतना लिखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लॉन्ग हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लोग, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इससे हम लोग HCF को परिकलित करते हैं। ओके, इससे हम लोग HCF परिकलित करेंगे तो धनात्मक पूर्णांकों को प्राप्त करेंगे। इससे हम लोग HCF को परिकलित करते हैं, HCF निकालते हैं तथा धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाते हैं, और या उसको बोलिए तो धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं। ओके, तथा पॉजिटिव नंबर्स के अस्तित्व को बताते हैं। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF परिकलित करते हैं तथा पॉजिटिव नंबर के अस्तित्व को बताते हैं। ओके, दूसरा जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक तीसरा और भी पढ़ना रहता है हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में, वो होता है एक्सपोनेंशियल टर्म। लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म जो है बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो तेलंगाना बोर्ड में पढ़ना है। ओके, तो अभी हम लोग बिहार बोर्ड की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं, HCF को परिकलित करते हैं। अब आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या होता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जो है हम लोग, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जो है हम लोग, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि √2, √3, √5, √4 इरेशनल नंबर्स होता है ना, तो वही संख्याओं को, वही जो होता है ना, संख्याओं की अपरिमेयता को हम लोग सिद्ध करते हैं। इससे क्या करते हैं, संख्याओं की अपरिमेयता, संख्याओं जैसे √2, √3, √4, √3, √5 etc. संख्याओं की अपरिमेयता, अपरिमेयता सिद्ध करते हैं। तथा किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है, कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है, और कब अशांत आवर्ती होता है, यह ज्ञात करते हैं।
ओके, तो कन्फर्म हो गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इससे हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे तथा पॉजिटिव नंबर के अस्तित्व को बताएंगे। ओके, और जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, इससे संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे तथा किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है, ठीक है, उसका पता करेंगे हम, उसको उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को आगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहीं से शुरू करते हैं हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग देखें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या 20 है और ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 जो है 20 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 के पास 4 20 को डिवाइड कब करेगा? 4 20 को डिवाइड कर करेगा, क्योंकि 4 के पास 4 के साथ फाई इस प्रकार से विद्यमान है कि 20 इक्वल टू 4 इंटू 5। डिवाइड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 4 जो है 20 को क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि 4 के पास एक 5 इस प्रकार से विद्यमान है जो इसमें इसको मल्टीप्लाई करने से जो इसका इक्वेशन इसको संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस 4 के पास 5 इस प्रकार से विद्यमान है कि उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है, इसलिए जो है 4 20 को डिवाइड कर रहा है। ये समझ में आया कि 4 20 को डिवाइड क्यों कर रहा है? तो एक ऐसी संख्या 5 इसमें विद्यमान है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए जो है 4 20 को डिवाइड कर रहा है। अगर वहीं 4 को बोलते हैं हम 4 डिवाइड 21, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 के साथ मिलकर 20 बना दे, ठीक है ना। तो 4 जो है 20 को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसा समझ में? 4 20 को डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि 4 के पास 5 इस प्रकार से विद्यमान है कि 20 इक्वल टू 4 इंटू 5, याद रखिए। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहले जो प्रमेयिका वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है? तो प्रमेयिका देखिए, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्वयं सिद्ध होता है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य किसी कथन को सिद्ध करने में करते हैं। प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में, प्रूव करने में करते हैं। ओके, तो प्रमेयिका, ये प्रमेय क्या है? तो चलिए प्रमेय लिखते हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो दो ऐसे अद्वितीय अद्वितीय पूर्णांक
Q तथा R विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो ये बोलता है कि यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हो तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा B से छोटा होता है। याद रखना हमेशा कि R जो होता है वो हमेशा B से छोटा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ओके, इसमें हम लोग को जो है ना, आप लोग भाग करते रहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हम भाग कर रहे हैं 4 से 8 को डिवाइड किया तो 4 2 या कितना हो गया 8 हो गया। 8 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। ये क्या है जी डिवाइजर है। ये क्या होता है क्वोशेंट होता है। और ये क्या होता है डिवाइडेंड होता है। डिवाइडेंड होता है। और ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर होता है। ओके, तो यही जो होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो है प्रमेय इसी पे काम करता है, डिवाइड पे ही होता है। ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो होता है वो डिवाइडेंड होता है, बी जो होता है डिवाइजर होता है, क्यू जो होता है क्वोशेंट होता है और आर जो होता है रिमाइंडर होता है। ओके, चलिए, तो यूक्लिड विभाजन जब हम प्रमेय पढ़ लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसका कुछ अनुप्रयोग है उसको हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको समझ में आया कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो क्यू तथा आर इस प्रकार से विद्यमान होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ओके, तो इस क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए हैं। हमको क्या करना है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे हल। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2 है तथा
b इक्वल टू 2 है। यहाँ आप देखिए क्या दिया रहा है, 2q प्लस 2q या 2q प्लस 1। तो 2q अभी हम लोग क्या पढ़े थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग पढ़े थे ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है ना 2q प्लस आर। तो b जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आया समझ में, b जो है किसके बराबर है जी, ये b जो है किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। तो b बराबर है 2। ओके, अब इसको हम सब करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर 2q प्लस आर। आर जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 से छोटा होगा। ओके, इसलिए द पॉसिबल वैल्यू वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। ओके, तो वेन आर इक्वल टू 0 ए बराबर 2q। ओके, और वेन आर इक्वल टू 1 तो ए बराबर 2q प्लस 1। तो यहाँ पे 2q हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इवन नंबर हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट कि इसलिए a बराबर 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है। तथा 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब भी हम सम संख्या में 1 को ऐड करते हैं यानी ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो ऑड नंबर बन जाती है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, हो गया, क्वेश्चन बन गया। फिर हम लोग एक और अनुप्रयोग हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो फिर वैसे लिखेंगे हम, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू, इसमें क्या है, इसमें है 4q प्लस 1। ओके, तो b कितना है, 4 के बराबर है। 4q प्लस 3 तो b कितना है, 4 के बराबर है, यानी कि b इक्वल टू 4। इसलिए यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर विच अप्लाइड एट ए बराबर बी के प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4q प्लस आर। ओके, जहाँ आर जो है आर 0 से बड़ा या बराबर है तथा 4 से छोटा है। जब पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। ओके, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर 0, 1, 2, 3, 4 से छोटा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे वेन आर बराबर 0, आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4q। जब आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। जब आर बराबर 2 रखेंगे तो ए बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। जब आर बराबर 3 रखेंगे तो ए बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कोई भी विषम पूर्णांक, क्योंकि यहाँ देखिए 4q ये भी क्या है इवन है, ए क्या है 4q प्लस 2 ये भी क्या है इवन है। जब इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा, इवन में इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा। ओके, तो 4q और 4q प्लस 2 इवन है, इसलिए लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है सब, थोड़ा सा समझ लेना है कि मान लेना है इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर 4 का है कि 4q प्लस 1 का बात कर रहा है तो b बराबर हो गया 4। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b के प्लेस पे 4 है तो 4q प्लस r। अब r जो होता है वो b से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है r का 0, 1, 2, 3 हो सकता है। तो 0 रखेंगे तो 4q मिला, 4 से अभी किसी 4 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर से किसी नंबर में भी किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही मिलेगा, ये तो इवन हो गया। अब r बराबर जब 1 रख रहे हैं तो 4q प्लस 1 ये ऑड हो गया। r बराबर जब 2 रखे तो 4q प्लस 2 ये भी इवन हो गया। r बराबर 3 रखे तो 4q प्लस 3 ये ऑड हो गया। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए एक दो अनुप्रयोग और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, हमको क्या करना है यहाँ पे दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ओके, चलिए तो हम लोग बनाते हैं, समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं।
इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे इसमें भी माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, तथा b इक्वल टू 3। b इक्वल टू 3 क्यों लिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 3m प्लस 1, यानी कि ए क्यू प्लस के फॉर्म में है ना, 3m बी क्यू क्यू के प्लेस पे m है, तो बी क्यू प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, 3 है। ओके, तो यहाँ पे b बराबर क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है हमारे को कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विच रिप्लाई डेट a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर। अब स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक दर्शाइए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ओके, तो स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर, सॉरी पहले यहाँ पे देखते हैं हम आर का जो पॉसिबल वैल्यू है। आर का पॉसिबल वैल्यू क्या है, आर का पॉसिबल वैल्यू, आर जो है यार वो 0 से बड़ा या बराबर तो है लेकिन 3 से छोटा है, तो आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ओके, तो व्हेन, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, सॉरी, यहाँ पे व्हेन आर बराबर 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर मिलेगा। तो ए, इसको 3q स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, सॉरी 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, विच रिप्लाइड एट 3m, जहाँ पे m जो है, m बराबर है 3q स्क्वायर। इसे लिख देंगे कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर जो है किसके बराबर है, m के बराबर है। व्हेन r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 जा 6q प्लस 1। ओके, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे 9q में 3 हम कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1, यानी कि 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ओके, हो गया। स्थिति 1 हमारा था, स्थिति 1 में r बराबर 0 लिए तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3q स्क्वायर, तोड़ दिए 3 जा 9, 9q स्क्वायर, तो 3m हो गया, जहाँ m बराबर जो है 3q स्क्वायर के। ओके, फिर व्हेन
जब r बराबर 1 लिए दूसरा स्थिति सेकेंड स्थिति तो a बराबर 3q + 1 आया। तो ये q बराबर 3q + 1 का स्क्वायर यानी 9q² + 6q + 1। ओके, अब स्थिति 3 में चलते हैं हम लोग। when r बराबर 2, जब हम r बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि 2 भी इसका वैल्यू है ना, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 3q + 2, फिर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3q + 2 का स्क्वायर यानी कि 9q² + 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12q + 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9q², ध्यान से देखिएगा, + 12q + 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ से हम कॉमन ले 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3q² + 4q + 1 ओके। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3a² बराबर 3m + 1, जहाँ m जो है किसके बराबर है, 3q² + 4q + 1 के बराबर है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन हमारा यही था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ओके, तो हमने क्या लिया कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, क्योंकि 3m + 1 में था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq + r, तो जो r होगा वो 3 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 3q + r है, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी पॉसिबल वैल्यू r का कितना हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। प्रथम स्थिति में हम लोग जो है when r = 1 लिए तो a बराबर 3q हुआ था। दोनों का जब स्क्वायरिंग करेंगे a² + 3q² तो a² बराबर 9q² आएगा। ओके, 9q² आएगा। तो 9q² को हम 3 × 3q² में लिख सकते हैं। फिर सिंप्लाइड दैट 3q² बराबर m लिए हैं तो 3m हो गया, क्योंकि m बराबर 3q² है। ओके, फिर r बराबर जब 1 लिए तो a बराबर 3q + 1, 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 9q² + 6q + 1, तो इसमें कॉमन लेंगे 3, ये दोनों में कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ बचेगा 3q² प्लस यहाँ बचेगा 2q, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, यानी ये जो पूरा के बराबर हम m मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3m + 1। फिर वैसे ही r बराबर जब 2 रखेंगे तो a बराबर 3q + 2, तो a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर, तो 3q + 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9q² + 12q + 4, 9q² + 12q + 4 को हम लोग 3 + 1 में लिख सकते हैं। तो यहाँ तीनों में से 3 कॉमन आया तो यहाँ 3q² बचा, प्लस यहाँ 4q बचा, प्लस यहाँ 1 बचा, प्लस में 1 है। तो यहाँ पे जहाँ m बराबर जो है 3q² + 4q + 1, इस पूरा को हम लोग m मान लिए तो 3m + 1 आ गया। यानी कि हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो है वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। ओके सर, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन पहले स्क्वायर था अब है क्यूब, घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है जहाँ क्यूब कोई जो है पूर्णांक संख्या है। ओके, या m कोई पूर्णांक संख्या है तो इसको q मान लीजिए, m मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। ओके, तो फिर यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, माना कि 4 नंबर क्वेश्चन था,
सॉल्यूशन में। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9 है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 है। ठीक है, गलत।